मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में किस्से और कहानियों के साथ हमारे अंदर की बातें हमें समझा रहे हैं। और बुनियादी तौर पर बात दो हरफ़ी होती है, हम अल्लाह के और अल्लाह हमारा है। बात सिर्फ़ दो हरफ़ी है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, हाँ भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, किसका ख्याल करते हो, किसकी केयर करते हो, किसको अपनी ज़रूरत समझते हो, तो सामने वाज़े आ जाएगा कि हम अल्लाह करीम को अपना समझते हैं कि बाकी ज़रूरतों को अल्लाह से बढ़कर समझते हैं। अगर हम अपनी बाकी ज़रूरतों को अल्लाह से बढ़कर समझते हैं तो हमारी मोहब्बत नाकस दुनिया में आने का मकसद अभी हमें समझ नहीं आया। इसलिए हमने सबसे पहले अल्लाह करीम को ही अपनी ज़रूरत समझना। किसी भी मामले में, किसी भी मसले में सबसे ज़्यादा सबसे पहले अल्लाह करीम है। और जब अल्लाह करीम को हम सबसे पहले नंबर पर रखेंगे तो हम तौहीद परस्त हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अल्लाह करीम को सबसे बड़ा समझता है, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है, जब सबसे बड़ा समझता है तो फिर अपने आप को संवारता है, अपने मामलात को संवारता है, अपनी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करता है, अपने खाने पीने को समझने की कोशिश करता है, हर चीज़ में समझता है कि अल्लाह की रज़ा है या नहीं है। तो यहाँ पर बयान हो रहा था कि शेर के सामने जाकर सारे जानवरों ने कहा कि आप आकर हमें खा जाते हैं, हम खुद ही कोई ना कोई जानवर कुर्रा अंदाज़ी के साथ आपके पास भेज दिया करेंगे। और इस तरह से काम शुरू हुआ। लेकिन एक खरगोश ज़रा लेट हो गया, जाते जाते कहने लगा शायद हो सकता है मैं कोई ऐसी तदबीर करूं कि शेर जो है वो मारा जाए, फंस जाए। अब खरगोश जो है वो शेर के पास पहुंचता है। शेर ने आग, गुस्सा और शोर में देखा कि खरगोश दूर से चला आ रहा है। वो दलेर बना हुआ था ताकि किसी किस्म की तोहमत ना आए। एक्टिंग करनी होती है ना, जो बंदा गलत होता है ना तो वो इस तरह से एक्टिंग करता है लगे सच है। वो अपनी आँखों के जावियों को भी नहीं बदलता। उसको मालूम होता है कि अगर मैंने आंखें ज़रा जबकि कुछ लोग ऐनक लगा कर रखते हैं ना काली, उसका मतलब ये होता है कि आँखों के अंदाज से पढ़ ना लें कि मैं क्या सोच रहा हूँ और किस फ़िक्र में। इसलिए वो आँखों पर काली ऐनक लगा के रखते हैं ताकि समझा ना जाए। आँखें सच बोलती, आँखें जो है ना कहते ना अखा चुरा लेंदा बंदा, ठीक है। दूसरा जरा सच्चे बंदे देख के ना ज़रा अखा फेर लेंदा है कि यार बात तो समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो वो दलेर बना हुआ था ताकि किसी किस्म की तोहमत ना आए। शेर बोला ए ना हलफ, मैं बड़े बड़े जानवर चीर फाड़ देता हूँ, नाकस खरगोश क्या होता है कि वो हमारे हुक्म को टाल दे। इतनी देर से आने की वजह क्या है? खरगोश ने कहा जान की बख्शिश चाहता हूँ, मेरा एक एक्सक्यूज़ है, उज़र है। अगर तू इजाज़त तो कहूँ, तू बादशाह और मैं ग़ुलाम हूँ। शेर बोला क्या उज़र है? हम जब भी कोई काम करते हैं ना तो किसी मसले में फंस जाएं तो हम लेम एक्सक्यूज़ देते हैं, लूला लंगड़ा बहाना। कहते कि जो बंदा ऑफिस में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, रोज़ाना लेट जाता है और रोज़ाना लेट जाने पर 365 दिनों में से 365 बहाने आते हों। अज इंज हो गया, अज इंज हो गया, अज इंज हो गया, अज इंज हो गया, अज इंज हो गया। रोज़ाना कोई ना कोई कहानी सुनाई होती है, क्योंकि उसके पास लेम एक्सक्यूज़ बहुत होते हैं और सारे जानते हैं कि ये क्या शीशा है, ये झूठ कैसे बोल रहा है, क्या मामला कर रहा है। तो उसने कहा मैं ग़ुलाम। शेर बोला क्या उज़र है? बादशाहों के सामने देर से आते हैं क्या, तुझे ख़त्म कर देना चाहिए। फिर उसने कहा अहमक का उज़र उसके जुर्म से भी बदतर होता है। अहमक का उज़र उसके जुर्म से भी बदतर होता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं कहीं पर फंस जाऊँ, कोई ऐसा मसला पेश आ जाए, तो मैं सीधी सादी बात कहूँगा कि जनाब गलती मेरी है, माजरत। अगर वो कहे कि जवाज़ पेश करो, मैं कहा गलती का जवाज़ नहीं हुआ कर। ये नुक्ता याद रखिएगा कि गलती का जवाज़ नहीं हुआ कर। कि यार गलती का तो यार गलती मैं मान तो रहा हूँ गलती है, अब गलती का जवाज़ क्या पेश करूँ? जब मैं तस्लीम कर रहा हूँ गलती मेरी है, अब मैं उसका जवाज़ दूँ झूठा या सच्चा, फ़ायदा क्या है? मैं मान रहा हूँ गलती मेरी, बात है। इससे क्या होता है कि अगले की नज़र में
आप आ जाते हैं कि ये बंदा जो कर रहा है ना, इसमें सच्चाई है, इसने अपने आप को मान लिया कि मैं झूठा हूँ, या तस्लीम कर लिया कि मेरी गलती है, या इसने तौबा कर ली है। अब उसे जवाब देने का क्या मसला? क्योंकि फ़र्ज़ करें किसी भी मामले में वो मामला मेरे और आपके दरमियान हो, तो मैं कह दूँ माज़रत, आइंदा से नहीं होगा। वो कहे जवाज़, अब तो जवाज़ पेश करने की ज़रूरत, माज़रत ही जवाज़ है, वहाँ पर जवाज़ पेश नहीं किया जाता। तो कहते हैं अहमक का उज़र उसके जुर्म से भी बदतर होता है। ये मैंने मिसाल जो दी है आपको पहले, कि आपने जब भी करना है तो माज़रत करनी है, जवाज़ नहीं देना, उज़र पेश नहीं करना। उज़र में और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, और उन्होंने कहा अहमक का उज़र उसके जुर्म से भी बदतर होता है। जुर्म तो कितना ही होता है, उदा जो उज़र पेश करता है वो उससे भी बदतर होता है। उसने कहा कि ए बादशाह, मैं नालायक हूँ, तो इसे लायक समझ कर उज़र सुन ले। मैं हूँ नालायक, तो इसे लायक समझ कर उज़र सुन ले अपने मर्तबे के सदक़े में। क्योंकि उन्होंने दोनों साइडें रखनी है ना, वो तो समझ समझाने के लिए बातें कर रहे हैं ना। एक इधर से भी अपनी बात करेंगे तो दूसरी तरफ से हज़रत अलैहिस्सलाम व तहियत व सना के सामने दो बंदों ने बयान किया, मफ़हूम है। एक ने जब दलाइल दिए, कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, और उसी उन्वान पर दूसरे ने दलाइल दिए उसके खिलाफ। अगले ने कहा सुबहान अल्लाह, उसके दलाइल पर भी सुबहान अल्लाह, उसके उल्टे दलाइल पर भी सुबहान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि बाज़ बयान जादू होते हैं, इनका इंसान को स्पेल बाउंड कर देते हैं, मशहूर कर देते हैं, अपने फंदे में फंसा लेते हैं, और बंदे से निकलता सुबहान अल्लाह। लेकिन जब वो चंद घड़ियों के बाद सोचता है, कहता हुआ क्या था। इसलिए हमेशा जब भी कोई बात सुने उसके बाद आपने असर जब ख़त्म होगा उसके बाद देखना क्या है। जैसे मैं आगे समझाया करता हूँ, जब दूध बॉयल होता है ऊपर को आता है, उस वक्त नहीं देखना दूध कितना है, जब दूध नीचे को जाएगा तब देखना कि दूध कितना है। हम जब बंदा प्रेशर में हो, बीपी हाई हुआ हो या गुस्से में हो, तो वो ऐसे करके प्रेशर लिया होता है, उस वक्त नहीं देखना, ज़रा नीचे आने दो। जब कैफियत नीचे की होगी फिर देखेंगे। तो उसे कहने लगा, तो इसे लायक समझ कर उज़र सुन ले, हूँ तो मैं नालायक अपने मर्तबे के सदक़े में। वो दरिया जो हर नहर को पानी देता है, हर तिनके को अपने सर और मुंह पर रखता है, पानी देते वक्त साथ लेकर जाता है, इस करम की वजह से दरिया का कुछ घटता तो नहीं है। ठीक है, इसलिए सुन कि मैं सही वक़्त पर अपने एक साथी के हमरा तेरी तरफ रवाना हुआ तेज़ी के साथ। रास्ते में एक और शेर ने हम दोनों को शिकार करने का इरादा किया और हम पर झपटा। मैंने कहा हम बादशाह के ग़ुलाम हैं। वो बोला शहनशाह कौन होता है, मैं तेरे बादशाह को भी फाड़ खाऊंगा। मैंने कहा मैं अपने बादशाह को इतला कर दूं कि उसने मेरे साथी को यरगमाल बना लिया, मेरा साथी मुझसे भी 3 गुना मोटा था। अब वो कहानी सुना रहा है, कहता मैं जनाब आ रहा सा साथी दे नाल ते रस्ते च एक और शेर मिल गया, उन्हें तो तुहानू भी धमकी लाती। ठीक है, वो कहता तेरे शहनशाह नूं खा लांगे। इस शेर के रोकने की वजह से देर हो गई, हाँ आप आएँ और उस बेशर्म को दफ़ा करें। शेर ने क्या गलत हैगी, जो बंदा किसी गुमांडे च होए, अनाज च होए, या समझे कि मैं सब तो वड्डा हाँ तो मेरी गल नहीं मनी गई तो फंस भी जाता। इसलिए जो होता है ना तारीफ़, कल भी बताया था, किसी को ज़िबा कर देती ना, किसी को फंसा भी लेती। मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा हजूर आप तो दिलों के हाल जानते हैं। मैं क्या मैंने अपना हाल नहीं पता, तो दिला दे हाल की गल करना, जो गल करनी हो सीधी कर, जो कहने मुँह तो कह, सीधी तरह कह, जो तू मसला दसना है पुछ, असीं दिलों नहीं जानते, दसेंगे तो करांगे, समझ आएगी तो करांगे, एहो जी बोंगी नहीं मारनी, असीं गैब दा इलम जानने। ये और बात है, ये और बात है कि मुरीद को ये समझना चाहिए कि मेरा पीर मेरे हाल से वाकिफ़ है। ये और बात मुरीद और पीर के दरमियान। लेकिन जब पूछा जाए तो वहाँ मसला बयान करना चाहिए, वहाँ ये नहीं कहना चाहिए मेरा पीर तो मेरे दिलों के हाल को जानता है इसलिए उसे सब मालूम है, बताने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर एक मसला पैदा हो गया फरदौस मस्जिद में, वहाँ पर एक अलमारी थी, अलमारी में पैसे रखे जाते थे, किताबें रखी जाती थी, और जो इकट्ठे होते थे रिसाले के पैसे वो रखे जाते थे।
वहाँ से पैसे गायब हो गए। जब पैसे गायब हो गए तो पीर साहब ने कहा कि भाई कसम खा तुमने लिए। और वो मुरीद था, कहने लगा हजरत आप तो मेरे दिल के हाल को जानते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। वो कहता कसम खा के तेरे पुलिस दे हवाले करा। अब वो कहे जाए कि जनाब आप तो मेरे दिल के हाल को जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं है पागल नू कि अगर कोई कहे ना कसम खा तो कसम खा लेनी चाहिए अगर तू सच्चा है। अल्लाह की कसम खा के कहो तुम सच, मैं सच्चा हूँ जनाब, आप बात करें। अब क्योंकि उनके दिमाग में था, पीर नू तो सारा पता होता है, पीर सन पूछे, पीर नू तो आपे पता होना चाहिए कि होया कि नहीं होया। खैर वो नहीं माना। होते होते वो एक जो होते नहीं टेवे लाने वाले मोकल जिन्हों को होते हैं, उनके पास चले गए। उन्हें कहा जनाब बच्चा लेकर गए, जैसे दानियल है हमारा, लेकर गए। उसने ऐसे करके हाथ फेरा, पता लगा जी वो फलाना आ रहा है, वो यूसुफ आ रहा है, वो सिकंदर आ रहा है, वो फलाना आ रहा है। अच्छा पता लगा जी यूसुफ साहब है, उन्होंने पैसे चोरी किए हैं। देख लिया बच्चे, उसको दिखा भी दिया बच्चे। अब हमें आकर कहा गया जनाब ये पैसे जो चोरी किए ना इसने की। साढ़े हूँ वैसे साहब भाजी मोकल जानते हैं ज़रात में, उन्होंने दसता। खैर जिस मुरीद ने तो कहा ना, उन्होंने कहा हज़रत आप तो मेरे दिल के हाल को जानते हैं। उन्हें बड़े गुस्सा चढ़िया, पीर ने मेरे हाल का नहीं पता, उन्हें दाढ़ी चट कराई तो साफ़ हो गया। उन्हें कहा पीर दी ऐसी तैसी बहुत से मामला पेश आए, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तड़के जो भी होना सी होया। वो अलमारी मेरे दोस्त की थी, वो लेकर घर चला गया। कुछ दिनों के बाद आया, कहने लगा जनाब रजवान साहब मसला हो गया। मैं कि कहता वो अलमारी जी सी ना मैं साफ़ करता पैसा तो पिछले एक दर्ज हैगी थी, मैं दर्ज मैंने महसूस होया कि कोई चीज़ है, मैं इंज करके तीला मार कड्ढे तो पैसे आ गए जोड़े गुम होए सन, 3000 या 5000 जिन्ने भी सन। कहता हुण की करना जे। मैं लैके गया पीर साहब को, मैं कहा पीर साहब पैसे सारे की हो गया। मैं कहा पीर साहब तुसीं आपे तो कहते सारा कुछ पता होंदा, जो सारा कुछ पता होंदा तो जिहड़े दाड़ियाँ खटा के इधर उधर होए ने उन्हां दा जिम्मेदार कौन है? हुण पीर साहब को ना इधर जान की गल तो ना इधर जान की गल। तो मुझे कोई आगे कहे हजरत आपको सारा पता है, मैं कहा तू बोलेगा तो पता लगेगा, वैसे मेरे को नहीं पता लगा। ये दुनिया बेटे इस तरह से है ना, उनको ये समझाना पड़ता है। मेरे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह आपने कहा भाई हमने लाहौर जाना है, किस किसने जाना है, नाम लिखाओ। मेरे फैज़ मोहम्मद साहब हैं, वो आए, मेरा नाम लिख लें, फ़कीर। और फ़कीर क्या, आजिज़, वो आजिज़ क्या, नाम लिखाओ। और फ़कीर हकीर, उन्हें कहा नाम लिखाओ। क्या जब नाम का कहा जाए नाम लिखाओ, फ़कीर हकीर पुर तकसीर करना शुरू कर देते हो। जो कहे नाम लिखाओ जो तुम्हारा असल नाम है। हमें बस वो समझ आती है ना, सानू आपे पहचान लो। तो जहाँ पर जो बात होती है ना कि जब कोई पीर बन जाता है ना तो पीर के एजेंडे तो ना रहे, और समझ ले कभी थले तो कभी उत्ते होना पैंदा, फ्लैक्चुएशन होती। कभी मरीज जो होंगे करके भज जाता तो पिछे पिछे भजना पैंदा, भाजी कितने गए हैं, वो तू तो मरीज है। तो किसी वक्त पीर साहब भज जाते हैं, वो कहते हैं जान छो यार साड़ी। हर तरह के मामला होते हैं। इस्लाह का मामला ये होता है कि पीर ने इस्लाह करनी है, पीर ने इस्लाह करनी है, मुरीद ने करवानी है। इसलिए पीर की बात को मानना उस पर लाजम हो जाता है। अगर वो नहीं मानेगा तो नुकसान उठाएगा। इसलिए मैंने तो साफ ही कह दिया कोई गैब का इल्म नहीं मेरे पास, कोई कशफ नहीं, और ज़रूरत भी नहीं। ज़रूरत क्या है किसी का हाल पता करने की। मैं उमर नूं देखिया तो मैंने दिल च गालां कढ़दा पिया सी, ठीक है ना। हुण मैं की करांगा इहदे च? वैसे क्या उन्हें कड्डियां नहीं, अगे मैं कहना पे मैनूं नहीं पता, तो तुसीं फिर जो ना कहते समझ लग पाओ सचमुच इन्हें कड्डियां होण। अगर कशफ का इलम हो, पता लगे कि कोई क्या सोच रहा है, किन्नी बिस्ती है। हुण मेरे को कोई चल के आए तो मैंने पता लगे तो मैं गालां कढ़दा पिया, तो वज़ार ही बैठा है, तो परेशान ही बैठा है, तो काम ही आया वे, तो कुड़ी नूं छेड़ के आया है, तो इंज करके आया, तो मैं की करांगा? मेरे दिमाग तो फिर वही फतूर आता होगा, तो मैं कहानियाँ चंजी सुनाना। वो जो लड़कियों को छेड़ कर आते हैं, वो जो ऐसे कर रहे हैं, ये जो आज ऐसे किया है, फिर तो मैं कहानी सुनाता रहा। देखने की ज़रूरत ही क्या है? तो गल समझ आएगी नहीं। देखने की ज़रूरत, अल्लाह करे सानू कुछ ना पता लगे, जो पता लगे अच्छा ही पता लगे, किसी के बारे बुरा पता ही ना लगे, ठीक है जी। तो वो शेर जो था ना, वो लेट पहुंचा, तो अब शेर का जो मामला था, शेर जो अब खरगोश के साथ रवाना हुआ, उस शेर ने कहा मैं देखूँ वो कहाँ है, तू आगे चल ताकि अगर ये झूठ है तो तुझे सजा दूँ। वो राहबर की तरह आगे आया ताकि उसको अपने जाल की तरफ ले जाए, क्योंकि खरगोश तो फंसाना चाहता था।
उसने गहरे कुएं को शेर की जान का जाल बना रखा था, उसके मकर का जाल शेर का फंदा था। अजब खरगोश था कि शेर को चक ले गया। सही किसी मुरीद का ढैपना तो लहदा गल जे, शैतान किसी अल्लाह के वली को गैब कर देना बड़ी वड्डी गल। जैसे हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बारिश बरसी, कहा उससे सारी नमाजें माफ़ हैं। कहा नहीं, रसूलुल्लाह ने माफ़ नहीं तो मेरे को कितने होनी। तो वो शैतान सड़ बल कर नीचे गिरा और कहा तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। कहा नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। फिर कहने लगा यहाँ से मैंने 70 औलिया को गुमराह किया, जिन्हें समझन लग पे असी किसी बड़े उच्चे मुकाम पर आ गए, साढ़े रब ने नमाज़ां माफ़ करती हैं। इसलिए शैतान का किसी को उचक ले जाना और अल्लाह वाले को उचक ले जाना बहुत बड़ी बात, क्यों उन्हें अल्लाह वाले ने गुमराह कर छड़िया फड़ के यार, जिन्हों एक पीरे कामल ने सीधा करके रखा कि भाई तू काम पाना है, दूसरे को समझाना है, लेकिन उसको ही खराब कर दिया। बुनियादी तौर पर उसका अंदर ही चेंज कर दिया, इंजन ही चेंज कर दिया। अब ऊपर से गेटअप तो पीरों वाला है, अंदर नहीं है, अंदर अमाजगा शैतान की। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब खरगोश जो था वो शेर को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में था, मारने के चक्कर में था। कह लगे, फिर आगे उन्होंने एक कहानी शुरू कर दी कि एक मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को बिमा लश्कर दरियाए नील तक ले जा रहा है, या वो मच्छर है जो नमरूद को मारे दे रहा है। यह है उसकी हालत जिसने दुश्मन की बात सुनी। यानी जो दुश्मन के शैतान के शिकंजे च आ गया, फस गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम नूं लैके निकले ने, तो पिछे फ़िरऔन जिहड़े ने वो लगे ने, जाके इंज करके मारिया। असा मुबारक 12 रस्ते पैदा हो, 12 ही वो सरदार सन, 12 सरदार मुख्तलिफ रस्तियों तो जा रहे हैं। अब फ़िरऔन ने कहा, उसके साथ दरिया चलता था, जब वो रुकता था दरिया रुक जाया करता था। उसने कहा ये मेरी वजह से खुला है, लेकिन फिर सोचा किधरे फंसन ना लगा, रुका। पीछे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पर आए। घोड़े ने घोड़ी को देखा, फ़िरऔन के घोड़े ने घोड़ी को देखा। अब घोड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा, वो रोकते ही रह गया। जिद अल्लाह ताला ने जो मारना होंगे ना, फिर यह होंगे जानवर फंदे बनते फिर। अब वो निकला, अब पीछे जो थे उन्हें कहा जब सरदार आ गया तो हम क्या करें। इको नू काबू किया, सारे उन्होंने नहीं, सरदार नू काबू किया किन्ने, घोड़े ने और घोड़ी ने। घोड़ा पिछे पिछे, सरदार उत्ते हुए, सरदार भी घसीटते अगे जा रहे हैं। और जब वो चढ़ गए रास्तों पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एहसाब मुबारक से बना हुआ था, तो कहा रास्ता बंद नहीं करना, हाले चलते रहो। जब वो निकल गए, अब कहा रास्ता बंद कर दो। एक भी नहीं बचा था, एक भी नहीं बचा था सिवाय फ़िरऔन के, जो आज भी मम्मी बनकर मिस्र में, हराम मिस्र में लेटा हुआ है। तो इसलिए अल्लाह ताला के अजब चाल, किसको कैसे फंसाना। काम मच्छर का था, बस नमरूद के नाक के ज़रिए ऊपर चढ़ा है तो छितर खा रहा था, कुछ भी नहीं था। बस उसे ज़रा हारिश होती थी, छितर मारो मैंने। अब बंदा पूछे उसका हाल किसने किया, कि आप ही कहते छितर मारो मैंने, ताड़ी मेहरबानी, छितर मारो मैनू थोड़ा जा सुकून मिलता छितर खा के। यह है उसकी हालत जिसने दुश्मन की बात सुनी। शैतान की जो बातें मानता रहता है, दुश्मन की जो बातें मानता रहता है, फंस जाता है। यही हाल उस फ़िरऔन का है जिसने हामान की बात सुनी। दुश्मन अगर तुझको दोस्ताना बात कहे तो उसको जाल समझ। एक बंदा ऑफिस में, तो हज़रत आपकी तो क्या बात है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। मैं सुनता रहा कहानियाँ। मैंने कहा यार तकरीर तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, तुम भी तबलीग कर सकते हो, आओ दीन का काम करते हैं। कहता नहीं जी मैं तेरे नाल दा नहीं बन सकता। मैं कहा तरीफा तो इंज करदा पिया जिवें पता नहीं किहड़ा तीर मारिया है, एक हरफ ही कहा है तो नाल ही पिछे हट गए। जरा अगे वध ना, अगे वध के काम करीदा। दुश्मन अगर तुझको दोस्ताना बात कहे तो उसको जाल समझ, अगर तुझे शक्कर दे तो उसे जहर समझ। लेकिन जब कज़ा आती है तो दोस्तों और दुश्मनों में कब फ़र्क कर पाती, ये पता नहीं लगता दोस्त केड़ा दुश्मन केड़ा, क्योंकि कज़ा आई आए ले चली चले, ना अपनी मर्जी आए ना अपनी मर्जी चले। जब ऐसी हाल हो तो गिड़गिड़ाना शुरू कर दे। लो जी एक नई बात उन्हें बताई कि जब तू फ़र्क ना कर सके और फंस जाए तो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दे कि या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही, तेरी मेहरबानी मुझे समझा दे।
जारी तस्बीह और रोज़े का समान कर रोके खुदा गायब से समान करने वाला है। कह ए माफ़ी के दाता मेरे ऐबों की पर्दा पोशी कर, गुनाहों का बदला न ले। मौजूदात में से जो चीज़ें भी हैं दिल पर उनकी असल हालत ज़ाहिर कर दे। कहर की शराब से जब तू मस्त कर देता है तो मादूम चीज़ों को मौजूद की सूरत अता करता है। हमारे साथ हर चीज़ रहती है ना, फरिश्ते भी रहते हैं, शैतान भी रहते हैं, नज़र नहीं आते। यहाँ पर भी बैठे होंगे, नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर भी सब कुछ मौजूद होगा, नज़र नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि तुसी कहो साड़ी गल इस वक्त रब सुनता नहीं पिया, अभी भी हमें रब देख नहीं रहा, यह तो नहीं कह सकते। अल्लाह करीम हमें देख भी रहा है, हमारी सुन भी रहा है। करामन का आदमी तो अपनी जगह पर है ना, वो सुनते हैं, लिखते हैं, लेकिन अल्लाह करीम भी देख रहा है। अब जिसको पता लग जाए मेरा रब मुझे देख रहा है, वो कैसे संवरेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा, यह अब उसका अपना फैसला है। और कितना सोना बनता है वो अपनी चीज़ है। लेकिन दूसरों के लिए बनने में और घर में रहने में फ़र्क होता है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सना अहादीस में आता है ना, घर में और स्टाइल से बैठा करते थे, जब बंदा बाहर हो तो और स्टाइल में आता है। घर तो बंदा धोती पा के भी बैठा होता है, पजामा पा के भी बैठा होता है, वो और बात है, वो घर का स्टाइल होता है। बाहर में और स्टाइल से होता है, इसलिए ये फ़र्क होता है। एक दफ़ा हज़रत भाई बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को कोई मिलने गया तो उनकी शक्ल देख के उन लगी ना पीर साहब ने, उन्होंने कहा यार वो भाई बस्तामी को क्या हुक्म करे। कहते यार तेनू की हुक्म करना है, भाई बस्तामी नू कल जी भाई बस्तामी हुक्म करें आप, यार तेनू कह रहे भाई बस्तामी नू कल। आपने फरमाया मैं ही भाई बस्तामी। हर एक ने अपने इमेज बनाया होंगे कि पता नहीं की होएगा, मुझे कोई मिलना चाहे मैं मिलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसका पता नहीं की इमेज है मेरे बारे तो मैं की हाँ, तो जरूरत की मेरे ना मिलन की। ऐसे मेरे अपने इमेज से रवे, मैनू ना मिले। हर एक अपना अपना एक इमेज होता है। जैसे एक बंदा मुझे कह रहा था कमेंट सेक्शन में आकर, कहने लगा कि दिल करता है कि तुम जैसे मोतदिल इंसानों को मिला जाए जो एक तरीके से मुसलमानों को खींच खांच कर रास्ते पर लेकर जा रहे हो, तो कि कभी ना कभी ज़िंदगी में आपकी कदम बोसी करेंगे। मैं कहा मैं मिलांगा तो फिर है ना, तो अगर कोई कह भी दे मिले, मैं कहा जन्नत में मिलेंगे इंशाल्लाह, अभी वक्त नहीं, जन्नत में मिलेंगे। कहर की शराब से जब तुम मस्त कर देता है तो मधूम चीज़ों की मौजूद की सूरत ता करता है। मस्ती क्या है? आँख का आँख के देखने से बंद हो जाना, यहाँ तक कि मोती पत्थर ऊन एक जैसे नज़र आने लगे, यानी दुनिया गायब हो जाए। हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह की मोहब्बत का इतना असर हुआ करता था कि अगर अस्तंजे के लिए मैं पत्थर भी उठाता तो वो हीरा बन जाता था, यानी वट्टावानी करने के लिए, पेशाब पहाना साफ़ करने के लिए होता था ना पहले दौर में, तो कहते मैं पत्थर भी उठाता था तो हीरा बन जाता था। तो मैं कहता था मुझे हीरा नहीं चाहिए, मुझे पत्थर चाहिए, जैसे मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकूँ। हाल ऐसा तारी हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मस्ती क्या है? आँख का आँख के देखने से बंद हो जाना, यहाँ तक कि मोती पत्थर ऊन एक जैसे नज़र आने लगे। हज़रत भाई बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मुझ पर औरत का असर था, मैंने दुआ की या अल्लाह ये औरत का असर मुझसे दूर कर दे। तो कहने लगे कि औरत और दीवार मेरे लिए बराबर हो, मुझे फिर औरत तंग नहीं करती थी, दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती थी, ऐसे तक बस दीवार। और अक्सर कहा जाता है कि औरत को मारना नहीं चाहिए, औरत को मारने का मतलब है दीवार पर मुक्का मार दी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा औरत को मारता है और रात को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके पास जाता है, उसे शर्म आनी चाहिए, किसी औरत को नहीं मारना चाहिए। मस्ती क्या है? हिस्सों का बदल जाना, एहसास का बदल जाना, छठी हिस्स का बेदार हो जाना, सातवीं हिस्स का काम करना शुरू कर देना। मस्ती क्या है? हिस्सों का बदल जाना, एक आम सी लकड़ी का निगाह में संदल बन जाना, चीज़ की कैफियत बदल जानी, मौसमी तबीयत बदल जानी। जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही हो, ऐसा असर होना कि गर्मी गर्मी ना लगनी। एक अपना जोश होता है ना, जज्बा होता है। जैसे मैं तबलीग पर निकल जाता हूँ थकावट कम होती है, वैसे घर बैठे थके रहते हैं, लेकिन जब इरादा कर लेते हैं ना दीन पर चलने के लिए, तो फिर सब कुछ ही इधर उधर हो जाता है। फिर उन्होंने वाक़या सुनाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का किस्सा
कहते जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैमा लगाया, तमाम परिंदे हाज़िर थे, एक एक करके उनके पास दौड़े आए और उनके साथ गुल मिल गए। हम ज़बानी कराबत की वजह से ही होती है। हम ज़बानी कोई शेर ना, कोई हम नफस नहीं है, कोई हम ज़बान नहीं है, कोई हम नफस नहीं है, कोई हम ज़बान नहीं है, किसी आँख को पुकारो कोई मेहरबान नहीं है। वो एक शेर इसमें चलता चलता है, इन रास्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम ज़बानी कराबत की वजह से होती है, जी ज़बान एक दूसरे समझ लेंगे ना, कुर्बत की वजह होती, वरना तो ज़बान ही समझ नहीं आती। और सबसे बेहतरीन ज़बान जो होती है ना, वो चेहरा होती है। मुस्कुराना भी समझ में आ जाता है, देखना भी समझ में आ जाता है, रोना भी समझ में आ जाता है। ये चेहरे की ज़बान ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है, इसलिए किसी को समझना होना तो गौर से उसका चेहरा देखना पड़ता है उसको समझने के लिए। हम ज़बानी कराबत की वजह से ही होती है। इंसान नामहरमों के साथ कैदी की तरह होता है। नामहरम हो तो हम लगता है कैदी। मैं एक उम्रे में जब एक दफ़ा गया तो टिकटें लेने के लिए मुझे मक्का पास जाना पड़ा था, मदीना पाक से। तो रास्ते में हमारी जो टैक्सी थी उसमें आकर दो बांग्लादेशी मिल गए। बांग्लादेशी हमसे नफ़रत करते हैं बड़ी शदीद किस्म के, हमसे पाकिस्तानी से मोहब्बत नहीं करते, इंडिया से मोहब्बत कर लेते हैं, उनके पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, ये याद रखिए। और हमेशा वैरी हैं पाकिस्तानी। तो वो आकर बैठ गए, उनको शायद मुझसे को लगती पकती थी मैं पाकिस्तानी था, खैर, लेकिन मैंने उनका अदब किया, जानबूझकर अदब किया, मुझे पता था कि इनका है, लेकिन वो मेरी अब ज़बान को समझ नहीं रहे थे। एक जगह पर रोज़ा रखने के लिए खाने का था, तो मैंने खाना नहीं खाना था, उन्होंने खाना क्या कहते हैं रखा, कहना आप भी खा लें। मैं कह शर्त ये होगी कि पैसे मैं दूंगा। कहना नहीं पैसे हम नहीं देने। मैं कह चलो फिर भी मैं खा लेता हूँ। मैंने 2 लुकमे उनके लगा ली ताकि उनको असर हो कि मैंने उनके लिए खाना खा लिया। और जब हम वहाँ पर पहुँचे, मदीने पाक में पहुँचे, मक्के पाक में पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे सलाम लेना गवारा नहीं किया। यार चलो जुदा होने लगे, अस्सलाम वालेकुम, उन्हें अस्सलाम वालेकुम लेना गवारा नहीं की। इसलिए कहा गया इंसान नामहरमों के साथ कैदी की तरह होता है। रस्ते से अपना कोई वाकफ़कार ना हो तो इंज करके शक्ल ही देखता रहता, खड़ा खड़ा है, कोई तो है यार, कोई गल करे। तो कोई हम नफस नहीं है, कोई हम ज़ुबान नहीं है। एक दिल था वो भी अपना सो मेहरबान नहीं। अगली ऐसे, एक दिल था वो भी अपना सो मेहरबान नहीं। शेर होता है एक छोटी सी बड़ी सी बात को छोटी सी बात में तब्दील कर, एक लम्हे में। जैसे कहा जाता है ना, एक ही जुमला, अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रहाई है। अब जुमला क्या है? कहता है अपना बना के, क्या जा अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है। असीरी कैद को कहते हैं, क्या असीरी है क्या रहाई है। जाइए कितने, उन्हें अपना बना के कहते जा किधरे, कितने जाइए, ठीक है ना। वो कहते कि कुतर के जाल भी सयाद की रज़ा के बग़ैर तमाम उम्र ना उड़ती असीर रहती थी। कैसी असी जाल तोड़ भी लेंदे, कैद चो निकल भी जाते, असी इन्ने कैदी हो चुके असी निकल नहीं सकते, तमाम उम्र ना उड़ती असीर ऐसी थी। इंसान नामहरमों के साथ कैदी की तरह होता है। बहुत से हिंदू और तुर्क हम ज़बान होते हैं और 2 तुर्क बिगानों की तरह, यानी आपस में बिगाने ने 2 तुर्क, लेकिन हिंदू तो तुर्की आपस में मिल जान तो गल्लां ही गल्लां। जिथे तेरा दिल ना मिलता हो, तो जिथे तेरा दिल ना मिलता है तो कहानी तरह बदल लेनी चाहिए। जिदा तेरा दिल मिलता है ना, जो तेरे को बैठा रहे, तुम उकताए ना, वो ना बैठे रहो। जिन्ना तुसी उकताए हो ना, वो ना नहीं बैठना। गल समझ आई कि नहीं? हमेशा उन्होंने वक्त देना जो जिन्ना तुसी उकताओ ना। जिथे उकतान की गल होए ना, तो फिर जरा अपने आप में समेट के बाहर निकल जाओ। जिन्ना दिल लगता है, हमारा दिल लगता है ना इनसे, जब दिल लगता हो तो फिर जिन्नियाँ मर्जी कहानियाँ सुनाओ, जब दिल ना लगता हो तो फिर नहीं। तो जो आपस में महरम होते हैं, महरम की ज़बान दिल की ज़बान है। बग़ैर बोले, बग़ैर इशारे या लिखने के दिल से लाखों बातें करने वाले पैदा हो जाते हैं। यानी दिल की ज़बान जो होती है ये बेहतरीन ज़बान होती है। हर परिंदा अपने हुनर और अक्ल के मुताबिक अपनी तारीफ़ कर रहा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने। जब किसी आका के पास ग़ुलाम आता है तो उसके सामने अपने हुनर पेश करता है। सरकार मैं कर सकना, सरकार मैं काम कर सकना, सरकार मैं ए काम कर सकना। और जैसे कहा जाता है कि सुल्तान महमूद गज़नवी जो था वो गश्त किया करता था देखने के लिए कि मेरे मुल्क के हालात, मेरे शहर के हालात कैसे हैं। तो एक दफ़ा देखा 4 लोग खड़े हैं
कहा तुम कहा? कहने लगे असी अज ना चोरी करनी है, डाका पाना। कहता कित्थे? कहते बादशाह दे घर। कहते अच्छा। कहते चोर तो मैं भी हाँ। एक ने पूछा तेरा की हुनर है? कहता मैं ना सूंघ के दस सकना खजाना कित्थे। दूसरे ने क्या पूछा? कहता मैं दीवार तोड़ सकना। तीसरे ने पूछा, और कहता जनाब मैं कुत्तियां की जबान समझ लेना, क्या की बोलते हैं। हर एक ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि तू? कहता जी मैं इंज इशारा करदा ना तो बंदा फंदे ते भी लटकदा होया ना छुट जाएगा। यार इन्हूं भी नाल रखो। हुण उन्हें जाके देखा कुत्ता भौंकिया। कहता की कहता? कहता बादशाह तुहाडे नाल है। कहता पागल है कुत्ता। उन एक ने नकब लगाई, दीवार तोड़ी, अंदर गए, सूंघिया खजाना तो लैके निकल के तो उन्होंने एक जगह दफन किया तो सो गए। बादशाह अपने घर आ गया। क्या जाके भाई फड़ लो, उतों जाके बंदे फड़ लियो और सजा देती काजी ने, हाँ भाई फांसी दिला दो। और जो देख के पहचान लेंदा सी ना कि मैं रात दिन अंधेरे भी बंदा देख ला तो पहचान लेना, उन्हें क्या है तो बादशाह है। तो उन्हें बादशाह ने कहा बादशाह इंज तो कर दे यार, क्योंकि तू क्या मेरे इंज करने काम हो जाएगा। तो बादशाह मुस्कुराया, उन्हें इंज किया, कहते छड़ दो। तो अल्लाह करीम है ना, और राह चलते कहा अच्छा या अल्लाह चलन जान दो। वो कभी तो पूछेंगे कौन गम का मारा है। जब किसी आका के पास गुलाम आता तो उसके सामने अपने हुनर पेश करता है। खुद और उसके पेशे की बात हुई तो उसने कहा शाह एक छोटा सा हुनर मेरे पास है, मुख्तसर बात बेहतर होती है। उन्होंने पूछा कौन सा? उसने कहा जब मैं बुलंदी पर होता हूँ तो यकीन की आँख से देखता हूँ और ज़मीन की गहराई में भी पानी को देख लेता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौजी ज़रूरियात के लिए सफ़र में उसे अपने पास रख लिया। क्या बंदा ठीक है, जानवर ठीक है जो दूरों देख लेंदा और पानी का दस दिंदा है, इन नाल रख लो। उसे फरमाया कि तू हमारा साथी बन ताकि हमारे लिए पानी मुहैया करे। इस हॉबी की बदौलत हमेशा उनके साथ रहने लगा। किसी न किसी मुहब्बत नहीं जी होंदी, वो खूबियां नाल होंदी जी। ऐसी खूबी पैदा करो कि तुहाडे नाल अगला मुहब्बत करे। बस इन्नी कहानी। तुहाडे च खूबी कोई नहीं ना तो तुहाडे नाल मुहब्बत किसी ने नहीं करनी। मुहब्बत तादी होएगी तुहाडे अंदर कोई खूबी होएगी। खूबी पैदा करें अपनी। जिसके अंदर खूबी नहीं है, कमाल नहीं है, उसके लिए कोई क्यों अपना दर खोलेगा। इसलिए खोलने के लिए लाजम है कि आपके अंदर कोई खूबी हो, ऐसी खूबी के जो दूसरों के पास ना हो। हर एक के लिए ना, एक दोस्त ने मिसाल समझाई थी, कहता हम लोग ना कुछ लाई लग होते हैं। अगर कोई बंदा एम ए इंग्लिश कर रहा है तो असी वो पीछे लग जाते हैं। कहते यार उन्हें तो एम ए इंग्लिश किया है, वो पीछे लगने का फायदा की? तुम एम ए उर्दू करो, एम ए हिस्ट्री कर लो, कोई होर कर लो। जब आप वो करेंगे तो फिर क्या होगा? उन्हें पता है यार मैं यह किया, उन्हें यह किया, अलहदा कोई चीज़ होएगी, आपके पास अलहदा हुनर होगा। एक दो मैं गाड़ी में आ रहा तो एक बंदे से पूछा आप क्या करते हैं? कहता कानकुनी का इलम हासिल कर रहा हूँ। मेरी समझ च ना आया। मैं क्या भी कोई इलम होंदा है? कहता जिन्हें ना पढ़िया उन्हें वास्ते कोई इलम नहीं। सानू पता है इलम कित्थे कित्थे काम करता। ऐसे मारे असी एक इलम हासिल किया है कि किहड़ी चीज़ काना तो हासिल होंदी है, किस तरह हासिल होंदी है, कितनी खुदाई करन ते हासिल होंदी है, की मामला होंदा है, असी यह पढ़िया। मैं वो इलम हासिल करता। हुण उस इलम का मैनूं नहीं पता कि वह खजाना लभन दे विच, सोना लभन विच, गैस लभन विच, तेल लभन विच, किहड़ा इलम है कोई पता नहीं। हर एक को अलहदा ही हुनर होंदा। इलैक्ट्रीशियन बैठे ने कहो मेरे को भाजी UPS ठीक करवा लो, मैं इंज कर लाँगा, मैं इंज कर लाँगा। ये कोई अलहदा हुनर है। हर एक का अलहदा हुनर है। सानू गल्लां करन दा हुनर है। असीं गल्लां सुनाते रहने हैं, बस कहानियाँ सुनाते रहने, कहानियाँ कहानियाँ पा देते हैं। और मुझे नहीं समझ आई उन्होंने आपको पैसे सामान दिया क्यों। मुझे बस इतना पता लगा कि 2 3 4 बातें होती हैं। एक तो वो इसलिए देते हैं कि इसको इसके मज़हब से खाली कर दिया जाए। असी भी मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी तो देते हैं ना काफरों को, हमारे लिए भी उसूल था। इसलिए वो इसलिए देते हैं कि दे दिया जाए। दूसरा इसलिए देते हैं क्योंकि वो ज़कात वगैरह तो देते नहीं हैं, ठीक है ना। हम तो काफर को ज़कात या फितराना नहीं देते, ठीक है। इसलिए दूसरा वो इसलिए देते हैं गरीब आदमी है, चल यार साढ़े घर काम करता है तो कोई गल नहीं, दे देंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर कोई सिख या ईसाई हमें देता है तो हमें करना क्या चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि यार अगर कोई ईसाई देता है, सिख देता है तो करना क्या है, ये मुझे नहीं मालूम। मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि उसने कोई सदका खैरात तो किया नहीं, वो एक इंसानी हमदर्दी की बना पर उसने दिया है, मैं जो समझा, ठीक है। तो अगर उसने इंसानी हमदर्दी की बना पर दिया है, वो आप बेहतर समझते कि क्या कर, मुझे नहीं पता।
मैं तो क्योंकि जो मुझे जानता होगा तो मैंने वैसे नहीं देगा, ਉਹਦਾ ही काम है मैंने देना। ਅਸੀਂ आप बादशाह ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, तो ऐसे बस ਸਾਨੂੰ किसी ने पूछना है, बस इतनी गल बड़ी है। तो किसी के पास जो हुनर होता है ना, वो हुनर काम करता है। किसी से मोहब्बत नहीं होती, उसके खूबियों से मोहब्बत होती। अल्लाह ताला ने जो खूबियाँ रसूलुल्लाह को अता फरमाई और जो रसूलुल्लाह के अंदर खूबियाँ थी, तो सरकार को इतना ऊंचा मर्तबा भी तो खूबियों की वजह से मिला है ना। फ़ज़ाइल जिसके बयान किए जाते हैं खूबियों की वजह से ना। उस्मान गनी खूबियों की वजह से, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, क्या बात है कि जब जन्नत ख़रीदनी पड़ी है तो वो सरकार ने मैं जन्नत मिल जाएगी भाई, एड़ा कुआं है ना बेरे रूमा का, ए कोई ख़रीद के सामने दे दे। बेरे रूमा का कुआं दे दिया ख़रीद कर और जन्नत ले ली। जन्नत सरकार को लेती है उन्होंने। सरकार ने मैं जिन्हें जन्नत चाहिए ना, मैं लिख के देना भाजी बेरे रूमा। अच्छा यार साहब मस्जिद नबवी जो तुम कर देगा जन्नत है। हज़रत उस्मान गनी गए, दूसरे को रजिस्ट्री करवाई तो सरकार ने कह लो फड़ो सरकार, है भी तुहाडा। तीसरा मैं वाक़या पढ़ता पैसा खूबी वाला कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर सरकार नूं उन्होंने कोई थैली दी जो पैसे सन, बाकी असला तो दिता ही दिता सी, ऊँट वगैरह पलाना समेत दिता सी, लेकिन पैसे जो दिते ना सरकार इंज करके इंज करके इंज, जिवें इंज करके नहीं सी करते देखने वास्ते वो गंदम ठीक है कि नहीं, इंज करके देखी जान तो उन्हें चेहरा जो ना मुस्कुराई जाए देख के कि उस्मान गनी ने पैसे दिते हैं। कहते अज तो बाद ए उस्मान तो गुनाह भी करे तो नुकसान कोई नहीं, यानी वो नफ्से मुतमिना तो पहुँचाता जिते बंदा जो ना गुनाह करता ही नहीं है। यह कहना होर कि तू गुनाह भी करे, मसला ऐसी हूँ तू गुनाह करना ही नहीं, तेन इस मुकाम पर खूबी होनी चाहिए। खूबियाँ ही इंसान को जो दूसरों से ना मुमताज़ करती, हमारे अंदर खूबियाँ होनी चाहिए और अपने अंदर खूबियाँ डेवलप करनी चाहिए। ऐसे नहीं पैदा होती, आदी बनाना पड़ता है, तरबियत करवानी पड़ती है और फिर उसके आपके अंदर खूबियाँ पैदा होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे जुमलों पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर खुद कैफियत पैदा हो जाती है कि हम खुद कुछ ना कुछ बन कर दिखाएँ, क्योंकि अल्लाह करीम को खूबियाँ पसंद हैं। मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा ज़रूर हुआ हूँ, नतीजे पर पहुँचा ये हुआ हूँ अल्लाह ही उठाया तो उठ सकते हैं, अपने आप नहीं जैसे उठ सकते, ये कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करांगे, वरना अकीदा मेरा यहो ही जे अल्लाह चाहेगा तो उठ पावांगे, वरना नहीं जो उठा जाना। कदम ब कदम उन्हें चलाना। आज हमारी हालत जो भी हो, कल क्या होगी मालूम नहीं, लेकिन अगर वो चलाने वाला हमें चला रहा है तो मरते दम तक इंशाल्लाह बेहतर होगा। क्योंकि जिस वक़्त कब्र में रखा जाएगा ना, मसला उस वक़्त समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर वाला हाल कुछ और होगा, नीचे वाला हाल कुछ और होगा। जैसे हम यहाँ पर बेटे देख रहे हैं ना, ये एक हाल है ना, लेकिन जब कब्र में रखे जाएंगे ना वो नज़र और हो जाएगी, वो हाल और होगा। वो जो देखना है ना, वो जो देखना है वो सबसे बेहतर होगा कि उस वक्त नज़र क्या आ रहा है। क्योंकि रखा तो ऊपर वाले तो देख रहे हैं ना। जैसे मैंने उस दिन भी बयान किया था कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि गोबर और हड्डी से आपने संजा नहीं करना, क्योंकि ये जिन्नों की खुराक है। उनके लिए गोबर खाएं तो वो बन जाता है मिठाई, ठीक है जी। इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, ऊपर वाला हाल कोई और है। वो देख रहे हैं बंदे को कब्र में रख रहे हैं, तपदी ज़मीन के उत्ते लम्मा पा रहे हैं भाजी, लेकिन उसका हाल कुछ और है। वो हाल जो है ना इस तरह का, बस कि ऊपर से कुछ कोई और देख रहा है, नीचे से कुछ और हो रहा होगा। उस वक्त समझ में आया कि असल कहानी क्या थी। हजूर से पूछा गया, सरकार ने मैं सारे मुर्दे ने, तो मैं कब जागेंगे? कहा जो अखा बंद होंगी, जब आंखें बंद होंगी तब जागेंगे, तब समझ में आएगी कि हम क्या है। अभी नहीं, अभी तो हम रोला डाल रहे हैं ना, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं ये बना लें वो बना लें, ये कर लें वो कर लें, अभी तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना। इससे भी आगे जहान है, इतों निकलना ही पैना है। ये अख बंद करनी पैनी है, हूँ उदों नहीं वो होर होएगी। ये अख बंद करके तो अख जो रब ने लड़ानी पैनी है। या असीं वड्डी सीधा देखनी, वड्डियां गल्लां करनियां, वड्डे हौसले लैने, क्योंकि समझ नहीं ना आता। एक बंदे को एक वक्त में 1 मिनट का 1 लाख रुपया मिल सकता है, एक को 1 रुपया मिलता है, बात तो एक ही है। अब उसको किस खूबी की वजह से मिलता है ये जानने की कोशिश करनी कि उसको किस खूबी की वजह से मिलता है,
हर एक बैठा होता है, बरकत अलग-अलग होती है, किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा। अब देखना ये पड़ता है कि मेरी बात को कौन किस तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है और कितनी जल्दी करता है और क्या करता है, और अपने अंदर खूबी पैदा करने की कोशिश करता है कि नहीं करता, और खूबियाँ नज़र आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि खूबियों को पता लग जाता है कि किसके अंदर क्या क्या खूबी पैदा हो रही है, खुद बहुत ही पता लगना शुरू हो जाता है। उसके अंदाज से, उसकी सोच से, उसकी फ़िक्र से खूबियाँ खुद बहुत मुतरश्शा होनी शुरू हो जाती, सामने आनी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर वो क्वालिटी पैदा करे जिससे जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल जाए, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के लिए होंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान। आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।